सभी विद्यार्थियों और साथियों को नमस्कार। ऋतुकालीन कवि देव के द्वारा रचित पदों से संबंधित व्याख्यान लेकर के ये दूसरा वीडियो भाग 2 के नाम से लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल कवि देव के कुछ पदों की व्याख्या करने का प्रयास किया जाएगा। तो देव से संबंधित अगला पद हम लेते हैं 3 नंबर का। रावरो रूप रहो भरी नैनन, बैननी से रसो श्रुति सानो, गात में देखत गात तुम्हारे ही, बात तुम्हारी है बात पखानो। उधो हाहा हरिसो कहियो, तुम ही ने यहाँ ये हो नहीं मानो, या तन के बिछुरे तो कहाँ, मन ते अंते जू बसो तब जानो। देव के द्वारा लिया गया यह पद, ये कहे देव के द्वारा रचित यह पद भ्रमर गीत परंपरा का एक पद है। सबसे पहले इसके कठिन शब्दों को देखते हैं। रावरो आपका, रूप यानी सौंदर्य, नैनन नेत्रों के लिए है, बैननी वाणी से, श्रुति कानों में, गात शरीर के लिए है, बखानो बखान करता है। हाहा यहाँ अति से वेदना से पीड़ित भाव को प्रकट करने वाला शब्द है। तन शरीर के लिए है, जानो पहचानना। अपन देखते हैं कि देव के द्वारा रचित यह पद्यांश वीर वेदना से व्यथित गोपियों के द्वारा उद्धव को फटकारने की घटना से संबंधित है। श्री कृष्ण ने अपने प्रेम में डूबी हुई गोपिकाओं को छोड़कर के मथुरा चले जाते हैं और वहाँ से संदेशवाहक के रूप में उद्धव को भेजते हैं। उद्धव आकर के गोपिकाओं को निर्गुण योग साधना का, ज्ञान योग का उपदेश देता है, जिससे वीर वेदना से व्यथित गोपिकाएं तिलमिला जाती हैं और जो कुछ श्री कृष्ण के बारे में कहती हैं वही इस पद में प्रकट किया गया है। उद्धव के ज्ञान योग का उपदेश सुनने के बाद में गोपियों ने कहा कि रावरो रूप रहो भरी नैनन, बैनन से रसो श्रुति सानो, कि हे उद्धव, आप प्रियतम श्री कृष्ण से जाकर कहिए कि आपका रूप हमारी आँखों में पूरी तरह भरा हुआ है और आज भी आपकी वाणी के रस से हमारे कान हैं वो सने हुए हैं या एक प्रकार से पूर्णतः युक्त हैं। गात में देखत गात तुम्हारी ही, बात तुम्हारी बात पखानो। हम सबके शरीर में ही आपका शरीर झलकता हुआ दिखाई देता है तथा हम परस्पर वार्तालाप में केवल आपके संबंध में ही बातें करती रहती हैं। उदो आहा हरिसो कहियो, तुम ही नहीं यहाँ यह हो नहीं मानो। इस प्रकार हे उद्धव, तुम प्रभु से कहना कि भले ही आप हमसे दूर चले गए हो और अब हमारे पास नहीं हो, परंतु हम ऐसा कभी नहीं मानती हैं कि आप हमसे दूर हो गए हैं। या तन के बिछड़े तो कहाँ, मन ते अंत्य जू बसो तब जाने। आप इस समय भले हमारे शरीर से बिछड़े हुए हैं, पर इससे क्या हो सकता है, क्योंकि आप हमारे मन से दूर नहीं गए हैं। यदि आप हमारे मन से अन्यत्र चले जाएं तो हम आपको कुछ जाने। गोपिकाएं उद्धव को ये कहना चाहती हैं कि प्रियतम श्री कृष्ण हमारे मन मंदिर से कभी अलग नहीं हो सकते हैं। वे शरीर से चाहे कहीं भी चले गए हों, परंतु मानसिक रूप से आज भी वो हमारे ही पास हैं। इस प्रकार उद्धव और गोपिकाओं के वार्तालाप में गोपियाँ उद्धव को संबोधित करके श्री कृष्ण को पालम देती हैं कि आप चाहे हमें छोड़ करके जा सकते हैं, लेकिन शरीर से ही गए हैं, मन से तो आप हर वक्त हमारे ही पास रहते हैं।
यहाँ अनुप्रास, यमक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा है और सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। अगला पद देखते हैं। गंग तरंगिनी बीच बरंगिनी, डाठी खरी जप रूप उदोती, देव दिवाकर की किरणें निक्से विक्से मुख पंकज ज्योति, नीर भरी निचुरे अलके, छोटी के झलके मनो मांगते मोती, बिजुली से झलके लपटे कन, कंचन से अंग उज्जवल धोती। देव के द्वारा रचित यह छंद गंगा नदी में स्नान करती युवतियाँ, औरतें और सूर्य को अर्घ्य देते हुए भक्ति भाव से उस समय का जो उनका बिंब बना है उसको प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले अपन कठिन शब्द देखते हैं। गंग तरंगिनी, गंगा के तरंगों के बीच में या लहरों से युक्त गंगा में, बरंगिनी स्त्रियां, ढाड़ी खड़े, जप यानी जाप, रूप उदोती, रूप का उदय हो रहा है। दिवाकर सूर्य के लिए है, निक से निकलती हैं, मुख पंकज मुख रूपी कमल, निचुरी यानी टपकना, अलके यानी लटे बाल, मांगते मोती मोतियों का, बिजुली बिजली के लिए है, उज्जवल सुंदर, धोती सफेद, सफेद धोती के लिए, उज्जवल धोती या सफेद धोती के लिए हो जाएगा। यह छंद भी देव द्वारा रचित है। कवि ने गंगा में स्नान और ध्यान करती महिलाओं के स्वरूप के बारे में अपने वर्णन को प्रस्तुत किया है। गंग तरंगिनी बीच बरंगिनी, ठाड़ी करे जप रूप उदोती। कवि वर्णन करता हुआ कहते हैं कि तरंगों से युक्त गंगा के बीच में नारियां खड़ी होकर जप करती हैं। ठाड़ी करे जप रूप उदोती, जाप करते हुए या जप करते हुए समय उनका रूप सौंदर्य और अच्छा लगने लगता है। देव दिवाकर की किरणें निकसे विकसे मुख पंकज ज्योति। देव कवि कहते हैं कि जब सूर्य से निकलती हुई किरणें उन पर पड़ती हैं तो उनके मुख कमल की ज्योति आभा और अधिक बढ़ जाती है। नीर भरी निचुरे अलके, छुट्टी के झलके मनो मांगते मोती। और जल से भीगी उनकी बालों की लट्टों से पानी जो टपक रहा है या निचुड़ कर गिर रहा है तो ऐसा लगता है कि मानो मांग से उनकी सफ़ेद मोती चमक रहे हो। बिजली से झलके लपटे कन, कंचन से अंग उज्जवल धोती। इस प्रकार अटके हुए पानी के कण से बिजली की तरह झलकते हैं। उन नारियों के सोने से अंगों पर उज्जवल धोती भी अच्छी लगती है। उसकी शोभा भीगने से और सूर्य की किरणें पड़ने से अत्यधिक सुंदर हो रही है। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि गंगा में स्नान करते हुए सुंदर नारियों के बारे में और उन पर जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो उनका जो एक अलौकिक सौंदर्य विद्यमान हो गया है उसका वर्णन यहाँ कवि के द्वारा किया गया है। बिंब योजना अत्यधिक सुंदर बन पड़ी है। यहाँ सूक्ष्म प्रकृति निरीक्षण के साथ कवि ने नारियों के सौंदर्य बोध को प्रस्तुत किया है। रूपक, उपमा और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। ब्रज भाषा का इस छंद में प्रयोग हुआ है और सवैया छंद है। अगला पद देखते हैं। ऐसो जो हो जानते कि जेहूं तो बिखे के संग, एरे मन मेरे हाथ पांव तेरे तोड़ तो। आज लूहो कत नर नाहन की नाही सुनी,
नेह सु निहारी हारी बदन निहोर तो, चलन न देतो देव चंचल अचल करी, चाबुक चितावनीन मारी मुँह मोर तो। भारी प्रेम पाथन नगारों दे, गरे सो बांधी, राधा बर बिरुद के बारिद में तोर तो। कवि देव के द्वारा रचित यह पद शांत रस से संबंधित है। कवि ने अनुभव किया कि मन पर न नियंत्रण रखने से वह इंद्रियों के विषय में रत रहा है। कवि को बड़े लोगों की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। उचित और अनुचित का बिना ज्ञान किए ही अच्छा बुरा करना पड़ता है। तो एक प्रकार से कवि अपने मन को संबोधित करके यह कहना चाहता है कि तुझे ईश्वर प्रेम में लगना चाहिए। यहाँ इसी बात का वर्णन है। हों मैं बिखे विषयों के लिए है, इंद्रियों के विषय से संबंधित है। निहार तो देखता, चितावनी चेतावनी के लिए है, गरे गले में, विरुद्ध यश के लिए है, बारिधि समुद्र के लिए है, बोर तो डुबा देता। यहाँ कवि देव सांसारिक विषय वासनाओं में निरत अपने मन को संबोधित करते हुए उसकी कमियों को प्रकट करते हैं और साथ में ही ईश्वरीय भक्ति भावना के प्रति उसको आकर्षण होने की बात कह रहे हैं। सांसारिक आसक्ति से ग्रस्त अपने मन को समझाते हुए कवि कहते हैं कि ऐसो जो हो जानते कि जही तू बिखे के संग, एरे मन मेरे हाथ पांव तेरे तोड़ तो। कि है मेरे मन, मुझे अगर ये ज्ञात होता कि तू मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ेगा, और ये अगर मैं पहले से अच्छी तरह से जानता, तो मैं तुझे सांसारिक विषयों में लीन ही नहीं होने देता, मैं तेरे हाथ पैर तोड़ डालता। आजुलो होकत नर नाहन की नाही सुनी, नेह सो निहारी हारी बदन निहोर तो। आज तक मुझे कितने ही बड़े बड़े आदमियों की ना ही सुननी पड़ी है, और मैं विवश सा होकर प्रेम से उनके चेहरे ही निहारा करता हूँ। चलन दे तो देव चंचल अचल करी, चाबुक चितावनी न मारी मुँह मोर तो। अगर पहले मुझ में समझ होती तो मैं अपने चंचल मन को अचल बना देता, इसे पूर्णतः नियंत्रण में रखता, और बार बार मैं इसको चेतावनी रूपी घोड़े मार मार कर इसका मुख विषय वासनाओं से मोड़ देता। भारी प्रेम पाथर नगारों दे गरे सो बांधी, राधा बर बिरद के बाल्दी में बोर तो। मैं बहुत अधिक प्रेम का पत्थर से गले में बांधकर इसे डंके की चोट पर घोषणा करके राधा के यश रूपी समुद्र में डुबो देता। मुख्यतः अपन देखें तो कवि ये कहना चाहता है कि अज्ञानतावश मैंने अपने मन पर नियंत्रण रखने की भूल की है, और उसका परिणाम ये हुआ कि यह विषय वासनाओं में आसक्त हो गया है, और उसके परिणाम स्वरूप मुझे बहुत से लोगों की चापलूसी करनी पड़ती है, यश का बखान करना पड़ता है। अगर पहले मुझे इस बात की जानकारी होती तो मैं इसे राधा के यश का बखान करने के लिए उसकी भक्ति भावना की ओर मोड़ देता, इस पर नियंत्रण रखता। इस छंद में कवि ने राधा की भक्ति का परिचय दिया है, शांत रस का उल्लेख है, विषय वासनाओं में आसक्त मन को जीवन को बर्बाद करने वाला कह रहे हैं, अनुप्रास, यमक और रूपक अलंकार है। मनहरण कवित छंद की गति यति प्रशस्त से है, ब्रज भाषा का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। अगला छंद है जिसका वाचन करते हैं। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन जगुला सोहे तन छवि भारी दे। पवन झुलावे के कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे।
पुरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायका लतानी पुचकारी दे। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। प्रस्तुत अवतरण कवि देव के द्वारा रचित है, जो ऋतु वर्णन से उद्धृत है। इसमें कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। पहले कठिन शब्द देखते हैं। डार डालियों के लिए, द्रुम पेड़ की, पलना पालना, नव पल्लव नवीन पत्तों का, सुमन फूलों के लिए है, झगुला छोटे बच्चों को पहनाए जाने वाला वस्त्र। केकिकीर यहाँ मोर और तोते के लिए है। राई नोन राई और नमक से नज़र उतारने का क्रियाकलाप से संबंधित है। मदन महीप कामदेव राजा का, बालक बसंत रूपी बालक, चटकारी थे चटक करके, खिल करके। प्रस्तुत अवतरण कवि देव द्वारा रचित ऋतु वर्णन से संबंधित है। इसमें कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। बसंत ऋतु को कामदेव रूपी राजा के बालक के रूप में चित्रित किया है और बालक को पालने में झुलाते समय जो क्रियाएं की जाती है उनका वर्णन प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कवि देव के द्वारा यहाँ किया जा रहा है। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झगुला सोहे तन छवि भारी दे। कवि देव वर्णन करते हुए कहते हैं कि कामदेव रूपी राजा बसंत रूपी बालक के लिए वृक्षों का पालना, नए नए पत्तों का बिछोना बनाकर, शरीर पर फूलों का शोभायमान झगुला पहनाकर पवन उसे झुलाता है। पवन झुलावे केकिकीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। कि पवन उस बालक को झुला रहा है, मोर और तोता उस बालक से जैसे बातें कर रहे हैं, कोयल बोलकर खुश होती हुई मान्य बच्चों को बहलाने के लिए हाथ की ताली बजाने का काम कर रही है।